नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम सामान्य ज्ञान यानी दोस्तों जीके जीएस के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हें भी हम साथ में करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से, और लास्ट में आप अपना स्कोर शेयर कर ज़रूर बताएंगे कि आज की टेस्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है। बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, ग्वालियर में, कानपुर में, लखनऊ में या गांधीनगर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम है। कहाँ पर है, लखनऊ में। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कानपुर में बात करें तो ग्रीन पार्क स्टेडियम, याद रखेंगे कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, ये कानपुर में है, गांधीनगर। और यदि बात करें वहाँ पर दोस्तों अहमदाबाद में, तो याद रखेंगे सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम कर दिया गया है, कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि मथुरा किस नदी के तट पर स्थित है। बताएंगे मथुरा किस नदी के तट पर स्थित है, गंगा के, गोमती, सरयू या यमुना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यमुना नदी के तट पर मथुरा है। कौन सी नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर। तो दिल्ली भी यमुना नदी के तट पर है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर है, अयोध्या, याद रखेंगे अयोध्या सरयू नदी के तट पर है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर है, लखनऊ, याद रखेंगे गोमती नदी के तट पर है लखनऊ। और गंगा, कानपुर, वाराणसी, ये सब गंगा नदी के तट पर है, कानपुर, वाराणसी, पटना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। बताएंगे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बेतवा, केन, यमुना या घग्गर है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के निदेशक मंडल में कितने सदस्य होते हैं। बताएंगे आरबीआई के निदेशक मंडल में कितने सदस्य होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 21 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 21। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौलिक कर्तव्य कब शामिल हुए। मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा 1976 में। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। किस देश से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं, याद रखेंगे। अनुच्छेद कौन सा है, तो 51 क में है मौलिक कर्तव्य। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि शेख चिन्ना मौलाना, यहाँ पर मौलाना होगा, तो शेख चिन्ना मौलाना का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। शेख चिन्ना मौलाना का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, नादस्वरम, मेंडोलिन, तबला या शहनाई। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नादस्वरम से संबंधित है शेख चिन्ना मौलाना, याद रखेंगे किससे है, नादस्वरम से। अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। बताएंगे कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो कंचनजंगा दोस्तों सिक्किम में स्थित है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जया शर्मा का संबंध किस नृत्य से है। जया शर्मा का संबंध किस नृत्य से है, कथक, उड़ीसी, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कथक से संबंधित है जया शर्मा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। कांडला गुजरात राज्य में स्थित है।
अगला प्रश्न है कि लिथोई चनम्बम का संबंध किस राज्य से है। लिथोई चनम्बम का संबंध किस राज्य से है। तो इनका संबंध दोस्तों मणिपुर से है। बी राइट आंसर हो जाएगा। लिथोई चनम्बम मणिपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। तो गरबा दोस्तों गुजरात का लोक नृत्य है। ए राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी। बताएंगे पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो याद रखेंगे दोस्तों अवनी लेखेरा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अवनी लेखेरा पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जीएसटी समिति का मुख्यालय कहाँ है। जीएसटी समिति का मुख्यालय तो नई दिल्ली दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 80 लोकसभा सीट है। कितनी है 80। ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों राज्यसभा की, राज्यसभा की सीटें कितनी है तो 31 हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पीएच स्केल किसने बनाया था। पीएच स्केल किसने बनाया था। तो सोरेनसन ने पीएच स्केल का बनाया था दोस्तों। डी राइट आंसर हो जाएगा। सोरेनसन ने पीएच स्केल को बनाया था। पीएच स्केल क्या होता है जिसमें अम्लीय और क्षारीय उसकी मापी जाती है। किसी तत्व की या उसकी अम्लीयता और क्षारीयता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है। तो विंध्य शक्ति दोस्तों वाकाटक वंश के संस्थापक हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा, विंध्य शक्ति। अगला प्रश्न दोस्तों डोलोमाइट किसका अयस्क है। बताएंगे डोलोमाइट किसका अयस्क है। तो डोलोमाइट दोस्तों मैग्नीशियम का अयस्क है। सी राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम का अयस्क है डोलोमाइट। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत ने पहला विश्व कप कब जीता था। भारत ने पहला विश्व कप कब जीता था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1983 में भारत ने पहला विश्व कप जीता था। डी राइट आंसर हो जाएगा। और पहला विश्व कप कब खेला गया तो 1975 में दोस्तों पहला विश्व कप खेला गया था, जो कि इंग्लैंड में हुआ था, ये याद रखेंगे। तो आज के दोस्तों 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।